इस वक्त हिमाचल एक्सप्रेस पर खास मुलाकात में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं और यहाँ पर राजेंद्र राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन है राजेंद्र राणा जी। आइए बातचीत करते हैं राजेंद्र राणा जी से और जानते हैं वो हालात पिछले 4 सालों में कांग्रेस पार्टी काबिज रही है प्रदेश में, कितना विकास कराया है, किस तरीके का कराया गया है और कैसे जो आगामी योजनाएं हैं ये क्या लाने वाले हैं प्रदेश सरकार, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल, 4 सालों में कितना विकास प्रदेश सरकार करा पाई है? क्योंकि आपके विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया है, तो क्या काम कराया है हम आपसे पूछना चाहते हैं। 4 सालों में किस तरीके का काम प्रदेश सरकार करा पाई है? मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में जितना विकास हुआ है, हिमाचल प्रदेश के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। और अगर काम हुआ है तो यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश कई क्षेत्रों में नंबर 1 पे आ रहा है और हिमाचल प्रदेश को कई क्षेत्रों में अवार्ड दिए जा रहे हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रश्न है, मुझे लगता है कि जितना काम हुआ है, जितने उन्होंने वायदे किए थे, उससे कहीं ज़्यादा काम जो है हुआ है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को काम कराने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, वहाँ पर इस वक्त जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में सब डिवीजन खोले गए, एसडीएम के दफ्तर खोले गए ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। इस टेन्योर में हिमाचल प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर इतने स्कूल अपग्रेड किए गए ताकि लोगों को अपने नज़दीक के क्षेत्रों में शिक्षा मिले। इसी तरह एम्प्लॉइज़ को लेकर, एम्प्लॉइज़ का जो 8 साल का बीजेपी कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए तय कर गई थी, वो 5 साल का पीरियड किया गया। पीटीए वाले जो एम्प्लॉइज़ थे उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया। आउटसोर्सेज वालों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है और हिमाचल प्रदेश में हर क्षेत्र में जो है, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, हर जगह जो है विकास हुआ है। जहाँ तक अपोजिशन का प्रश्न है, अपोजिशन का तो काम है और उनको आरोप लगाने का शौक भी है और वो आरोप लगाते रहते हैं। एक सवाल जो ये है कि अपोजिशन के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और हमारे सांसद भी हैं हमीरपुर लोकसभा सीट से, उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए नीचे लगा दिए गए हैं और 40,000 करोड़ रुपए जो कर्जा प्रदेश सरकार पर हो गया है। कितनी सत्य बात है ये? हिंदुस्तान में एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां सरकारें जो है डेवलपमेंट के काम को करवाने के लिए, विकास के कामों को करवाने के लिए कर्जे नहीं लेती हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जहां तक बीजेपी की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी की लीडरशिप जो है उन्होंने झूठ बोलने में पीएचडी करके रखी है। और उसके मैं उदाहरण दे सकता हूं। मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं उसको तथ्यों के साथ कहूँगा। पहला उदाहरण कि बीजेपी की लीडरशिप जो है 2014 में जब चुनाव हुआ तो उसमें ये कहा गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि आप भाई सरकार बनाइए और सरकार बनने के बाद अरबों रुपया जो है, खरबों रुपया जो है हिंदुस्तानियों का और जो ब्लैक मनी है वो विदेशों में जमा है, उसको हम वापस लेके आएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख डलवाएंगे। वो तो आज तक डले ही नहीं। अब उसको कहते हैं कि चुनावी जुमला था। अब मैं लेटेस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ। चलो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। जब गडकरी साहब आए तो कहते जी 68,000 करोड़ हिमाचल प्रदेश को नेशनल हाईवेज के लिए दे दिया। कल मैंने नेशनल हाईवेज के अधिकारियों से बात की, 239 करोड़ रुपया जो है वो बजटरी प्रोविजन हुआ है डीपीआर बनाने के लिए और बाकी कामों के लिए। जब डीपीआर बनी नहीं, अभी डीपीआर तैयार नहीं हुई, तो 68,000 करोड़ की कैसे घोषणा कर दी। एक और उदाहरण कि पीछे हमीरपुर पार्लियामेंट के मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने समाचार पत्रों में प्रमुखता से समाचार छपाया कि ऊना से हमीरपुर के लिए जो है वो रेल लाइन बिछाई जाएगी और उसके लिए जो है 2815 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन हो गया और हमने उसका स्वागत किया। परंतु जब हमने डिटेल में गए तो 2815 करोड़ नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपया सांकेतिक बजट जो है उसके लिए प्रोविजन किया गया था। तो उन्होंने ज़्यादा झूठ नहीं बोला, 2815 करोड़ बोल के 2814 करोड़ का ही झूठ बोला, 1 करोड़ का नहीं बोला। तो ये झूठ बोलने में जो है इन लोगों ने महारत करके रखी है। आरोप लगाने में जो है ये लोग, इन्होंने पीएचडी करके रखी है। इनको आरोप लगाने दीजिए, इनको जो बोलना है बोलने दीजिए। हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो सब देख रही है, पढ़ी लिखी जनता है। हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं और
हिमाचल प्रदेश का एक एक नागरिक इस बात को बारीकी से देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है और कौन लोग झूठ बोल रहे हैं। जी, हिमाचल प्रदेश में भाजपा के कुछ नेता थे पुराने, जब उनसे हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बात रखी थी कि जब भी आपको कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मिलता है उनसे एक सवाल पूछिए। वीरभद्र सिंह जी ने घोषणा की थी प्रदेश में हर एक घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे और कौशल विकास भत्ता जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो है पिछले 4 वर्षों से गवर्नमेंट ने कौशल विकास भत्ते की स्कीम चलाई हुई है और नौजवान उसके अंतर्गत जो है वो स्किल्ड डेवलपमेंट को लेकर जो है वो वहाँ पर जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े किए जा सकें। और इसके लिए 1000 रुपया प्रति जो नौजवान है वो वहाँ पर उस पर खर्चा किया जा रहा है। 6 महीने की ट्रेन हो चाहे साल की हो, गवर्नमेंट कर रही है। जी जी। बाकी ये जो कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं वो इनको कहने दीजिए, लोग जो देख रहे हैं वो। एक आखिरी सवाल सर, इस बार 1 साल से कम समय रह गया है प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर, तो क्या लगता है इस बार फिर से कांग्रेस सरकार यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी? हिमाचल प्रदेश में 100% राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाएगी। और अभी तो पूरे देश में जो है नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण और उनकी झूठे वायदों के कारण जो है वो रिजेंटमेंट जो है, अभी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मुक्त बना देंगे। थोड़े दिनों में 11 मार्च को चुनाव के नतीजे पंजाब में भी आने वाले हैं, बाकी राज्यों में आने में कौन कांग्रेस मुक्त होता है कि कौन बीजेपी मुक्त होता है ये तो नतीजे 11 तारीख को बता दिए जाएंगे। परंतु इस बात का मैं 100% श्योर हूँ कि जितने काम माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किए हैं, हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पर जो है वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने अपने जीवन के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसी सरकार देखी है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 3.5 साल के बाद किसी भी सरकार के विरोध में शुरू होती थी। ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। कर्मचारी जो हैं वो खुश हैं क्योंकि ये प्रदेश जो है अधिकतर कर्मचारियों से प्रभावित प्रदेश है और कर्मचारी सरकार को बनाने में और सरकार को बदलने में बड़ी अहम रोल जो है वो करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी तबका पूरी तरह संतुष्ट है और कोई ऐसी कैबिनेट मीटिंग हिमाचल प्रदेश में सरकार की खाली नहीं गई है जहां नए पद जो है नौजवानों के लिए सृजित ना किए गए। जी, बहुत धन्यवाद। आप देख सकते थे यहाँ पर राजेंद्र राणा जी, कांग्रेस के नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का सिर्फ काम है आरोप लगाना, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अब ये देखना वाजिब होगा, ये तो समय ही बिताएगा कि पिटारा किस तरफ खुलता है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है या फिर भाजपा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल एक्सप्रेस, पालमपुर।